सर्वकला संपूर्ण परम इष्ट देव जगत जरंदा साहिबे कमाल तन तन संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में सत नमन। कौम के अमर शहीद संत 108 रामानंद जी महाराज जी के चरणों में सत नमन। सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में कोट कोट सत नमन। भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, विश्व रत्न परम पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन। उपस्थित मित्रगण, दूर पास से आए सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातियों को दास का जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, बधाई के पात्र हैं सभी संगत और सेवक परिवार भाई रघुवीर जी, जिन्होंने इतना अच्छा उपराला किया। आज अपने पुत्र अंकुर जी के जन्मदिन तन तन संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी की इलाही वाणी, अमृतमय अमृतवाणी के अमृत वेले से जाप और गुरु जी की गुणगान आप सब श्रवण करें। तो सासंग जी, सबसे पहले पूरे परिवार को आज के इस शुभ दिन की जन्म दिहाड़े की लख लख बधाई हो। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी सदैव चढ़ती कला में रखे, कृपा बनाए रखे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे जो हमारे कार्य हैं, जब हम अपने रहबर गुरुओं महापुरुषों को याद कर मनाते हैं ना, तो साध संगत जी कुछ अलग ही अनुभव होता है। क्योंकि आज हम गर्व से इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सब कृपा, ये सब अनुपमा हमारे रहबर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की कृपा है, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी 600 वर्ष पहले सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन हुआ। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। माता कलसा पिता संतोखदास जी के ग्रह जन्म हुआ। एक ऐसे बालक, इस ऐसे लाल का जन्म हुआ जिसने मानवता को एक ऐसा संदेश दिया, अपना जन्म ऐसे लेखे में लगा दिया और कहा कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो चिर पे दर्शन देखे। मैंने उस परमात्मा के दर्शन दीदारे कर लिए और मैंने इस जन्म को, जिस जन्म में मैं आया हूं, इस जन्म को मैंने उस प्रभु परमात्मा के लेखे में लगा दिया। आओ मिलकर हम सब भी अपने जन्म को लेखे में लगाएं। क्योंकि ये जो जन्म मिलता है ना, जो नर नारायणी देह मिलती है, इसको लेखे में कैसे लगा, कैसा हमारे गुरुदास महाराज जी ने हमें बताया। वो मार्ग है सत्य का मार्ग, प्यार प्रेम का मार्ग, सत्य विद्या का मार्ग। और जो उस ज्ञान को समझ लेगा, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेगा, तो गुरु प्यारी साध संगत जी उसका जीवन कल्याण हो जाएगा। जीवन कल्याण तो हो जाएगा, उसका आना भी सफल हो जाएगा। और ऐसा समय आएगा जब हम यहाँ संसार से जाएंगे, कुछ देखे जाएंगे, कुछ ऐसे कर्म देखे जाएंगे कि वाह क्या बात है। इसीलिए गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं
आज जरूरत क्या है, आज हमें किस चीज की जरूरत है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी जरूरतें क्या है। जैसे आज भाई रघुवीर ने अपने बेटे का जन्मदिन, तो हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं और जन्मदिन पर कुछ विचार देके जाएं, एक पहचान देके जाएं कि आज जैसे हमने जन्मदिन मनाया, हमने रहबर जी की वाणी का गुणगान किया और कोशिश की कि अपने बच्चों को हमने ये कल्चर दिखा दिया कि बेटा यही रहबर वो है, यही पावर है जिस पावर से हम जुड़कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ते हैं और जो अपना इतिहास जानते हैं, उनको कभी भी पीछे नहीं जाना पड़ता। इसीलिए गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि तोड़ संत के चरण की सोही श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग, वैकुंठ भी उसे आखते जहां होते संत संत। तो गुरु प्यारे साध संगत जी ऐसे रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले मानवता को समानता के साथ जोड़ने की बात की। ऊंच नीच भेदभाव का पड़ा हुआ जो काला अंधेरा था, उसको खत्म करके मानवतावादी बेगमपुरा बसाने की बात की। और उस समय के राजे महाराजे 52 रियासतें गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आके दंडोत की। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। और उसी विचारधारा को लेकर हमारे संत महापुरुष चल रहे। अभी बाबा जी ने संतों की वाणी समझाई कि संत अनंत है अंतर नाही, संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। पूर्ण संत आज हमारे जो दिन रात प्रचार करे हैं, डेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुष तपस्वी सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज, जिन्होंने हमें आज बोलना, अमृतवाणी पढ़ना और आज हमें एक रविदासिया धर्म भी दिया, जिसके तहत आज हम अपने हर कार्य में गर्व से गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को पढ़ते हैं और बैठकर अपने अपने प्रार्थना स्थल में अपने अपने घर में गुणगान कर रहे। साथ संगत जी, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। डेरा सचखंड बल्ला में जो संगत जाती है, वहां जाके देखो, वहां पर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जो विदेशों में जा रहे हैं, पढ़ लिख कर ज्ञान लेकर बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, क्योंकि वहां से पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जो वहां पे जुड़ गया वो बेगमपुरे के वासी बन गया। आज हमारे भाई रघुवीर भी लंबे समय से जो गुरु महाराज जी की वाणी से जुड़ा, इन्होंने एक बार हमें कहा कि भाई ऐसे बात है, हमने अपने बेटे का जन्मदिन लिया। तो साथ संगत जी, दिल इतना खुश हुआ कि जिस दिन ऐसे हमारे पढ़े लिखे लोग अपने घरों में गुरु का जाप करेंगे, तो साथ संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी का जो सपना था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। जब सब बैठकर छोटे बड़े ऊंच नीच भेद भाव खत्म होकर गुरु की वाणी के साथ जुड़ जाएंगे, उस दिन उन महापुरुषों की विचारधारा का उजाला हो जाए। 1960 से पहले, 26 जनवरी 1960 से पहले ये अधिकार हमें नहीं थे कि ऐसे हम बैठ सकते थे, अपने प्रार्थना स्थल बना सकते थे। लेकिन इसको, इस बेगमपुरे की विचारधारा को, गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कलम बंद कर संविधान में दे दिया कि हम कहीं भी बैठकर अपने महाराज जी का आगमन कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर गुणगान कर सकते हैं। ये भी बाबा साहेब की कृपा। इसलिए दोनों महापुरुषों को हम आज नमन करते हैं कि आज इन्हीं की कृपा से हम सजे हुए हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आज गुरु रविदास जी की अमृतवाणी के प्रकाश और उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव जी महाराज पूना से, जो दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं और इस ग्रह में भी आए हैं, यहाँ पर भी आके गए हैं। संत महापुरुष जो पूना में गए हैं,
उनको पता है कि वहां पे भी इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया है। और आज दिन रात प्रचार चला। भी आसाम में दास को भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए। साथ संगत जी, आसाम में जहाँ पर कई जगहों पे तो भाषा ही समझ में नहीं आती, कई जगह पे जाते हैं वहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं गुरु रविदास महाराज जी की वाणी। झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर गुरु रविदास जी महाराज जी का प्रचार हो रहा है, प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। तो जब गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार सार पूरी दुनिया में, पूरे देश में हो रहा है, तो हम भी गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा से जुड़े। आज अपने बच्चों को अगर जन्मदिन पे कुछ देना है तो पहले तो एक गिफ्ट दो कि हमने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा से जुड़ी। नंबर 2, एक किताब लाके दो अपने बच्चों को, महापुरुषों की किताब अपने घरों में रखो। गुरु रविदास महाराज जी का सुख सागर अपने घरों में रखो, स्टील अपने घर में रखो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा किताबें पढ़ाओ बच्चों को। फिर देखो गुरु प्यारे साध संगत जी, क्यों नहीं हमारे अंदर से अंधकार जाता, क्यों नहीं हमारे घरों से कलेश जाता। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने जिस बात को करने से हमें मना किया, आज गुरु प्यारे साध संगत जी हमारे लोग सबसे ज्यादा उन कामों में, उनके पीछे भागते। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से तू सहज स्वरूप। कि तू भटकने की वजह से अपने अंदर झांक के देख, क्योंकि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने आप को पहचान, अपना मूल पहचान। गुरु रविदास महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के साथ जुड़ने की जरूरत है। आओ मिलकर ये प्रण करें कि आज गुरु रविदास महाराज जी की कही हुई बात को हम सब माने, उनकी दी गई विचारधारा की वाणी के ऊपर हम चलें और अपना जीवन का उद्धार करें। क्योंकि गुरु प्यारे साध संगत जी, मीरा महारानी मीरा है, इतनी बड़ी मीरा महारानी थी। मैं उसके महल में जब गया चित्तौड़गढ़ में, तो मैं महाराज जी से पूछने लगा, संत सुखदेव जी महाराज जी गुरु रविदास महाराज जी इतने बड़े 13 किलोमीटर का जो वो किला है, हमारे देश का सबसे बड़ा किला, उस किले के अंदर गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है और राजे महाराजों से ऊपर लगी हुई है। तो मैं महाराज जी से पूछने लगा, महाराज जी कुछ ना कुछ तो बात हो। तो महाराज जी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के जो राजा था राणा सांगा गुरु रविदास महाराज जी को राजगुरु मानते थे। कोई भी जब भी दिक्कत आती थी, कोई भी प्रॉब्लम आती थी, गुरु रविदास महाराज जी की बात करके, गुरु रविदास महाराज जी को याद करके वो हर मैदान फतेह कर देते थे। और रानी मीरा का जो किला है, पद्मावती रानी मीरा झाली, जो उस परिवार की रानियां थी, वो गुरु रविदास महाराज जी के सानिध्य में आती थी और अपना जीवन कल्याण करती थी। और जहाँ पे गुरु रविदास महाराज जी सत्संग करते थे, गुरु प्यारे साध संगत जी, वहाँ पे आज भी छतरी है और हजारों की तादाद में संगत बैठकर गुरु रविदास महाराज जी का गुणगान सुनते थे। राजे महाराजे चरणों में आकर अपना कल्याण करते थे। इसी तरह गुरु रविदास महाराज जी का जो खुरालगढ़ में गए हैं, खुरालगढ़ में राजा बैन सिंह, मीरा का मौसा राजा बैन सिंह जी, उसको भी गुरु रविदास महाराज जी ने अपने विचारों से जोड़कर एक ऐसी धुन उसके दिमाग में बैठाई, क्योंकि साध संगत जी राजे महाराजों को समझाना कोई आसान नहीं था। गुरु रविदास महाराज जी ने जो वहां पर होंका लगाया प्यार का, प्रेम का, सद्भावना का, लेकिन वहां पे विरोधी लोगों ने भी विरोध कर दिया। आज भी विरोध होता है अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का, लेकिन साध संगत जी वहां पर भी गुरु रविदास महाराज जी ने जो चक्की थी ना, चक्की का पाठ आज भी पढ़ा जिन्होंने संगत ने देखा हो, और चरण छू गंगा अपने पांव के अंगूठे के साथ आज भी वो गंगा बग रही है। जिस महापुरुष के पैरों से गंगा निकल रही है, तो गुरु प्यारे साध संगत जी कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने हम सबका जीवन कल्याण करने के लिए हमें अपने विचारों से जोड़ा। उनका एक वाक्य है कि मेरी मजबूरी थी, मैं चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन गुरु प्यारे साध संगत जी कहते हैं पथरी तराई। पथरी भी राजा हरदेव सिंह नागरमल जो काशी में गए हैं, आज भी वहां पर वो स्थान है जहां पे गुरु रविदास महाराज जी ने ब्राह्मणों के बीच और उस समय के
जो वहां पे बहुत बड़ा मेला भरता था बैसाखी का, उस बैसाखी के पर्व पर गुरु रविदास महाराज जी ने वहां पर पत्थर तो तिराए, लेकिन राजे महाराज जो पत्थर गिरते उनको भी पंगला कर उनको भी तिरा दिया। और गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि सत जुगी सत त्रेता जुगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दड़े कल केवल नाम आधार। तो गुरु तेरे शासन में जी ऐसे रह पर गुरु रविदास महाराज जी जिसने 52 राजे राणे उनका जिक्र करने बैठे पूरा दिन लग जाएगा। अभी पिछले 2 साल पहले दिल्ली के सिकंदर लोधी राजा, उसने गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा से प्रेरित होकर गुरु रविदास महाराज जी को अपना गुरु बनाया। एक सिकंदर लोधी जो पूरी देश दुनिया का राजा बनना चाहता था, जब उसको ज्ञान हुआ, पता चला कि गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है, वो किसी धर्म व जाति की नहीं है। तो गुरु तेरे शासन में जी जब गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा से जुड़ा, सिकंदर लोधी अपने तख्त से उतरकर गुरु के चरणों में आके गिरा और चरण अमृत पांव धोकर गुरु रविदास महाराज जी के चरण अमृत पिए। और वहां पे गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे बहुत सारी जमीन थी। तो जहां भी जाओ पूरे देश में, आप गुजरात में जाओ, गुजरात में भी गुरु रविदास महाराज जी के नाम से कुंड है, मध्य प्रदेश में गुरु रविदास महाराज जी से के नाम से कुंड है, जहां पर गुरु रविदास महाराज जी बैठकर संतों को अपनी वाणी से जोड़ रहे हैं। तो यह बताने का इसलिए अर्थ है कि आज अपने बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। इतिहास इतना बड़ा है, हम अपने फोन से पता नहीं क्या क्या अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, लेकिन जिस दिन अपने महापुरुषों की विचारधारा पढ़ानी शुरू कर दोगे, दिखाना शुरू कर दोगे, उस दिन गुरु परिसाद संघ जी किसी का बच्चा गलत रास्ते चल ही नहीं पाएगा। इसलिए आज यहाँ पे जो हमें आकर ये संदेश मिला है कि गुरु रविदास महाराज जी ने आज ये वैकुंठ बनाया है, ये विकुंठ धाम है, यही सचखंड है, क्योंकि जहां पे सच की बात हो वही सचखंड होता है। आओ मिलकर एक शब्द वाणी सबने पढ़नी है, उसके बाद हम सब आरती करेंगे। और गुरु परिसाद संघ जी जीवन कल्याण करने के लिए गुरु रविदास महाराज जी ने कोई बाहर की वस्तुओं के बारे में नहीं कहा। हम अपने जीवन का कल्याण परमात्मा का भजन करके मन से ही ध्यान करके लगा सकते हैं। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी की वाणी कहते हैं, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। जिसने इस कंसेप्ट को समझ लिया कि झूठे सगल पसारे, कोई बाहर की धूप दिया बाती चंदन तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप आनंद लेके देखो, एक बार मन चंगा कटौती में गंगा। कटौती का मतलब कोई कुंडी नहीं है, कटौती का मतलब होता है इकट्ठे होना, इकट्ठे होकर गंगा की तरह बन के। इतना बड़ा भाव है, मन चंगा करके एक बार सत्संग में आके देखो, सत्संग में जुड़ के देखो। तो गुरु परिसाद संघ जी से गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल। अगर तुझे भरोसा नहीं है तो कंगाल है, अगर तू भरोसा कर लेगा मन साध के जिस दिन गुरु के चरणों में आ जाएगा, उस दिन तेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। लोग तुझे पूछेंगे कि भाई क्या बात है, इतना खुश रहता है पूरे दिन, जय गुरुदेव बोलता है, पूरे दिन जय गुरु रविदास जी की बोलता है, दिन में और रात में भी आप खुश रहते हो, तो क्या बात है। तो गुरु परिसाद संघ जी लोग कहेंगे कि महाराज जी की कृपा है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा। आपको मेरी समझ में आ रही है ना। तो आज ये जो बच्चे का जन्मदिन है, इसको भी हम कहेंगे कि आज से गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा अपने मन में बिठा ले और विचार सोच के देख कि सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का प्रकाश दिहाड़ा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम भी अपना मना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं हमें महात्मा कह देते हैं, नहीं नहीं हम गुरु रविदास महाराज जी की ये नहीं कर सकते, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मेरे जैसा बनना है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरे जैसा बनो, मेरी विचारधारा पीछे साथ जुड़कर मेरे जैसा बनो। अगर कोई भी महान बनना चाहे उसके कर्मों से महान बन सकता है, अपने कर्मों से। उम्र कितनी भी ज्यादा हो जाए उससे कुछ नहीं है, लेकिन जीवन महान होना चाहिए। हम
हमें जीने की कला पता होनी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा प्रभु सद्गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का तो देखो, कुछ लोगों से मिलते हैं ना तो पूछते हैं भाई क्या हाल है, बस ठीक है, कट रही है जी, काट रहे हैं। लेकिन गुरु प्रेम शासन जी, गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा जीवन जीने की विचारधारा है। जिंदगी को जीना है, इतना हसीन बनाना है कि आप अपने आप अंदर से पता चले कि क्या बात है। आपको लोग पूछे कि ऐसी कौन सी कला है कि जिससे आप पूरा दिन हेल्दी रहते हैं, पूरा दिन खुश रहते हो। क्योंकि जब हम गुरु रविदास जी महाराज जी के सुबह उठकर आरती वंदना करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो गुरु प्रेम शासन उस घर में कभी कलेश आता ही। तभी तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे चक्कर करे। वैसी बातें नहीं है, कुछ लिखा है ना गुरु रविदास महाराज जी ने, ये जीवन के ऊपर लिखा है। अगर एक शब्द भी हमारे अंदर बस गया, उस दिन हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। गुरु रविदास और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा एक है। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, क्या कहा कि सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा सत ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर जान जान अजान। क्योंकि 600 साल पहले ये ना सोचो कि स्कूल नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी। आज हम जो पढ़ रहे थे ना, बाबा जी ने पढ़ा 35 अक्षर उड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा। पंजाबी भाषा गुरु रविदास महाराज जी ने लिखी थी। पंडित ब्राह्मण कहते थे संस्कृत नहीं पढ़ सकते। गुरु रविदास महाराज जी ने अपने अंतर ध्यान होकर पंजाबी गुरुमुखी भाषा का लेख किया। उस समय गुरु रविदास महाराज जी ने शिक्षा के साथ लोग अपने समाज को जोड़ा कि शिक्षित के साथ जुड़ो। और बाबा साहेब ने उसको छोटे शब्द में कह दिया, शिक्षित बनो। और गुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहले कहा कि सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप खीरा, कि मिलजुल कर इकट्ठे होकर सत्संग में जुड़ो, सत का संग दो, और जहां भी जरूरत पड़े वहां पर खड़ जाओ, सत का साथ दो, अपने लोगों को इकट्ठा करो जिस तरह मधुमक्खियां इकट्ठी रहती हैं। बाबा साहब ने उसको कह दिया संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। और गुरु रविदास महाराज जी की मेरे रैबर की वाणी में लिखा है, रविदास सोही सूरा पला जो लड़े दीन के हेत, अंग अंग कटु पहु गिरे कबू न छाड़े खेत। बाबा साहब ने कहा संघर्ष कर। अब हमारे बच्चों के पास शिक्षा भी है, हम पढ़े और आगे बढ़े। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। वो तो सरकार कुछ भी करे, लेकिन जो आपको अधिकार पढ़ने का मिला आप उस पर ध्यान रखो। एक ना एक दिन बाबा साहेब अम्बेडकर गुरु रविदास महाराज जी की जो शिक्षा है, उस शिक्षा से हम आगे बढ़ेंगे और बड़े भी हैं। आज हमारे सब भाई बड़े बड़े पोस्टों पे हैं। इसलिए उन्होंने जो विचारधारा गुरु रविदास जी महाराज जी की थी, बाबा साहेब ने उसको पढ़ा, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। हम भी पढ़ेंगे तो गुरु प्रेम शासन जिस दिन पढ़ लेंगे, हमारे कौम के अमर से संत रामानंद जी महाराज, जिनका अभी 25 मई को शहीदी दिवस है, वो पढ़े लिखे थे, बीएड थे। तो जब रामानंद जी महाराज जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी और गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को पढ़ रहे थे, तो संत सुखदेव जी महाराज जी, मैं क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी के साथ 1 साल हिमाचल में रहा। सुखदेव महाराज जी जो हैं पूना वाले, साहब श्री काशीराम और संत सुखदेव जी महाराज और रामानंद जी महाराज तीनों समकालीन थे, एक उम्र भाव थे। इन तीनों की बैठ के अंतर बातें हुआ करती थी कि किस दिन वो दिन आएगा जब हम इस देश के शासक बनेंगे, और किस दिन वो दिन आएगा जिस दिन हम गुरु रविदास जी महाराज जी की संपूर्ण विचारधारा का बेगमपुरा, विश्व बेगमपुरा बनेगा। ऐसी बातें उन महापुरुषों में होती थी। अमर से संत रामानंद जी महाराज जी वियना ऑस्ट्रेलिया में 2009 में शहीद हो गए। विरोधी लोगों के पास जरा नहीं गया, उनके ऊपर गोलियां चली, जिसमें हमारे सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी भी घायल हुए और संत रामानंद जी शहीदी प्राप्त करे। लेकिन काफिला चलता रहा, काफिला नहीं रुकता। और वही जो विचारधारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी की थी,